केकड़ी के सावर थाना क्षेत्र के खारी नदी में बजरी माफियाओं ने महिलाओं पर लाठी डंडों से हमला किया है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने सावर पुलिस थाने में 18 जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग महिलाओं पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। मामला सावर थाना क्षेत्र के आमली गांव के पास खारी नदी का है। पीड़िता ब्रह्मपुत्री सुगनाकार ने सावर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि आमली गांव में खारी नदी के किनारे पर उसकी कृषि भूमि है। पास में ही उसकी बहनों व परिवार के लोगों की जमीन है जहां पर वे करीब 60-70 सालों से खेती कर रहे हैं। मंगलवार को सुबह करीब 9 बजे पीड़िता ब्रह्माकार व उसकी बहनें खेती का काम कर रही थी। इस दौरान आरोपित पप्पू पुत्र जगदीश गुजर, भंवरलाल गुजर, सुरेश गुजर पुत्र जगदीश गुजर, गोपाल पुत्र जग्गा गुजर, सत्यनारायण पुत्र जगदीश गुजर, मोनू पुत्र सत्यनारायण गुजर, जगदीश पुत्र काना गुजर, मोनू गुजर पुत्र कालूराम गुजर, गीसू पुत्र लादू गुजर, सांवरा पुत्र चित्तर गुजर, बद्री गुजर पुत्र सुगना गुजर, शंकर गुजर, सांवरा पुत्र छोटू गुजर, नारायण गुजर, मुकेश पुत्र चित्तर गुजर, शैतान पुत्र छोटू गुजर, बद्री गुजर निवासी आमली व सांवरा गुजर निवासी मेरू कला लकड़ियां, डंडे व सरिया लेकर गाड़ियों में सवार होकर आए और आते ही मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में कानाकार के सिर में गंभीर चोट आई है। पीड़िता व उसकी बहनों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की है। इस दौरान आरोपियों ने कहा कि हम यहां पर अवैध रूप से बजरी का खनन करेंगे, अगर खनन करने से रोकने की कोशिश की तो जान से खत्म कर देंगे। इस संबंध में सावर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी, तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, थर्ड ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। जलदाय विभाग ने अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ मुहिम को तेज करते हुए 5 खान मालिकों एवं 1 स्कूल संचालक सहित अन्य के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इन सभी पर राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन काटे जाने के बावजूद उन्हें दोबारा जोड़ने का आरोप है। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कनेक्शन लेने वालों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार जलदाय विभाग की टीम ने गत माह बघेरा पंप हाउस से सल्लारी जाने वाली राइजिंग लाइन एवं भिनाई पंप हाउस से बांधनवाड़ा जाने वाली राइजिंग लाइन से जुड़े अवैध कनेक्शनों को चिन्हित कर उन्हें काटने की कार्रवाई की थी। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता विक्रम सिंह गुजर ने बताया कि विभाग को सूचना मिली कि पाबंद किए जाने के बावजूद भिनाई पंप हाउस से बांधनवाड़ा जा रही पाइपलाइन में कुचामन स्कूल बांधनवाड़ा, प्रेमराज खाती बांधनवाड़ा व कमलेश जाट बांधनवाड़ा एवं बघेरा पंप हाउस से सल्लारी जा रही राइजिंग पाइपलाइन में बालाजी माइंस, स्वास्तिक माइंस, सालासर बालाजी माइंस, कोहिनूर माइंस व राणा माइंस के मालिक ने नियमों का उल्लंघन करते हुए चोरी छिपे इन कनेक्शनों को फिर से जोड़ लिया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने भिनाई थाना पुलिस व सिटी थाना पुलिस केकड़ी में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई की है। भिनाई थाना पुलिस ने जलदाय विभाग भिनाई सहायक अभियंता सागर शिवम शर्मा की शिकायत पर कुचामन स्कूल, प्रेमराज खाती व कमलेश जाट एवं सिटी थाना पुलिस केकड़ी ने जलदाय विभाग केकड़ी के सहायक अभियंता मदन मोहन शर्मा की शिकायत पर बालाजी माइंस, स्वास्तिक माइंस, सालासर बालाजी माइंस, कोहिनूर माइंस व राणा माइंस के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभाग के इस कदम से उम्मीद है कि अवैध कनेक्शन लेने वालों पर लगाम लगेगी और क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी। विभाग के अधीक्षण अभियंता विक्रम सिंह गुजर ने बताया कि राइजिंग लाइन से इस प्रकार अवैध रूप से पानी लेना न केवल गैर कानूनी है बल्कि इससे आम जनता के लिए पानी की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि लगातार विभाग अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी इस तरह के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। जलदाय विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे अवैध कनेक्शनों की जानकारी विभाग को दे ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। केकड़ी आर्यिका स्वस्ति भूषण माताजी ने कहा कि जिसने ध्यान को जान लिया उसने परमात्मा को भी जान लिया। शांति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान में लीन होना आवश्यक है और जैन तीर्थकरों की मुद्रा भी ध्यान की ही अवस्था को दर्शाती है। वे बोरा कॉलोनी में श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पास शिवम वाटिका में प्रवचन कर रही थी। उन्होंने कहा कि परमात्मा को जानने के लिए ध्यान का बहुत महत्व है। ज्ञान में ऊर्जा और सुख की शक्ति है और शांत मन से ही आराधना, उपासना,
पूजा और भक्ति का आनंद लिया जा सकता है। उन्होंने लोभी, कामी और क्रोधी व्यक्तियों को भक्ति से दूर बताते हुए कहा कि क्रोध में भगवान दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि क्रोधित व्यक्ति ही मन में छाया रहता है। माताजी ने मानवीय प्रवृत्ति पर भी खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कई बार लोग दूसरों के दुख से खुश और सुख से दुखी होते हैं, इसलिए सुखी रहने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। माताजी ने धार्मिक कार्यों के प्रति हमेशा सकारात्मक भाव रखने का आह्वान किया, क्योंकि कब मन बदल जाए और जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाए यह कोई नहीं जानता। आर्यिका माताजी ने शीघ्र ही बीमारियों से मुक्ति के लिए शिवम वाटिका में ध्यान, योग, प्राणायाम शिविर आयोजित करने की जानकारी दी। धर्म सभा का संचालन कपिल भैया ने किया। शाम को आनंद यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रियंका दीदी ने धर्मोपदेश दिया। सुबह आर्यिका संघ के सानिध्य में श्री नेमिनाथ मंदिर में जीनाभिषेक, शांतिधारा और अन्य धार्मिक क्रियाएं हुई। प्रथम शांतिधारा करने का सौभाग्य विमल कुमार, चेतन प्रकाश, नीरज, आदित्य, मोहित, विजय, ऋषभ व सम्यक जैन को मिला। कार्यक्रम में आचार्य श्री के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन समाज के प्रमुख लोगों ने किया। सुनीता पाटनी, इंदु बाकलीवाल, राजकुमारी टोंगिया और आशा जैन ने शास्त्र भेंट किए। अमरचंद, अशोक कुमार, अनिल कुमार ने पाद प्रक्षालन किया और चंद्रकला जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मीडिया प्रभारी रमेश बंसल व पारस जैन ने बताया कि सुबह आर्यिका संघ ने नेमिनाथ वाटिका का निरीक्षण किया। इस दौरान नेमिनाथ वाटिका निर्माण समिति के अध्यक्ष अशोक सिंगल, समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन, मंत्री कैलाश जैन और समिति के सदस्यों ने माताजी के पाद प्रक्षालन किए। माताजी ने वाटिका का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने का आशीर्वाद दिया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी के विद्यार्थियों ने बुधवार को 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर सिटी पुलिस थाने का दौरा किया। इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को पुलिस की कार्यशैली, महिला सुरक्षा इंतजामों, सड़क सुरक्षा नियमों और नागरिकों के साथ पुलिस के व्यवहार को करीब से समझना था। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि MLD के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे के नेतृत्व में शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह ने पुलिस थाने के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। बच्चों ने महिला सहायता डेस्क, हवालात और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। छात्राओं ने महिला पुलिसकर्मियों से बातचीत कर महिलाओं से जुड़े अपराध रोकने और पीड़ितों की मदद करने में उनकी भूमिका को समझा। भ्रमण के दौरान बच्चों ने पुलिस अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, लंबित मामलों की संख्या और उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जाना। बच्चों ने खासकर सड़क सुरक्षा नियमों और महिलाओं व बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस की संवेदनशीलता और कार्रवाई पर सवाल पूछे। MLD संस्थान के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस थानों का दौरा बच्चों को सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत समझने में मदद करता है। उन्होंने महिला सुरक्षा को अपनी संस्था की प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए इस दिशा में पुलिस के साथ मिलकर काम करने की बात कही। उन्होंने थाने में महिला हेल्प डेस्क और महिला पुलिसकर्मियों की सक्रियता की सराहना की, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत भी बताई। सिटी थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा ने MLD विद्यालय के दल का स्वागत करते हुए उनके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा नागरिकों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है और MLD जैसी संस्थाओं का सहयोग कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। MLD विद्यालय ने पुलिस थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य में भी इस तरह के संवाद और सहयोग को जारी रखने की उम्मीद जताई। केकड़ी लॉयंस क्लब के सक्रिय सदस्य व उप प्रांतपाल द्वितीय के प्रत्याशी लॉयन सत्यनारायण न्याती ने बुधवार को विजयनगर क्षेत्र के क्लब पदाधिकारियों से जनसंपर्क कर चुनाव में समर्थन मांगा है। जनसंपर्क के दौरान लायंस क्लब केकड़ी सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, क्षेत्रीय अध्यक्ष लायंस क्लब के मुरारी गर्ग के साथ लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक, लायंस क्लब विजयनगर रॉयल के सभी सदस्यों से संपर्क कर 19 अप्रैल को उदयपुर में होने वाले चुनाव में समर्थन मांगा है। इस मौके पर उप प्रांतपाल द्वितीय के
प्रत्याशी SN न्याती का विजयनगर क्लब के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर सम्मान किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष निहाल चंद मुणोत, दीपक माहेश्वरी, पूर्व संभागीय अध्यक्ष दिलीप माहेश्वरी, क्लब प्रशासक नरेंद्र पिपाड़ा, शेखर सांड, संजय महावर, अखिल कोटेजा, अरियंत लोढ़ा, त्रिलोक मुंदड़ा, क्लब प्रशासक ज्ञानचंद कोठारी, आशीष पाटोदी, अरियंत लोढ़ा, राहुल साजेड़, अखिल कोटेचा, गौतम श्रीमाल, श्री बाला हैंडलूम विजयनगर, बालमुकुंद बशेर, अभिषेक बशेर, रतनलाल काबरा, नवनीत काबरा, क्लब प्रशासक कैबिनेट सदस्य, क्लब के पदाधिकारी एवं अध्यक्ष लायन अंशुल गोधा, लायन विनोद नार, सचिव कमलेश पाटनी, कैलाश डोंगरीवाल, कोषाध्यक्ष प्रकाश जोगड़, अभिषेक कुमार जैन मौजूद थे।